डॉक्टर साहब आपने एक जिक्र किया तो ये बहुत ज़्यादा लोग कॉमन एक चीज़ आता है, तो अचानक किसी को एंजाइना हुआ या पता चला या कोई पेन हुआ तो काढ़े, वैसे ही नॉर्मल इंसान है जैसे 40 क्रॉस के 45 लोग चाहते हैं कि हमारे दिल कैसा है, वाकई सेहतमंद है या नहीं, तो उसके लिए कोई बजाय एंजियोग्राफी और ऐसा कोई अभी साइंस ने इतना तरक्की किया है कि वो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन है कि बगैर एंजियोग्राफी वगैरह के पता चले कि हमारे दिल कैसा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। वो कौन सा तरीका है? देखें, जितने भी अमराज कल्ब हैं, मैं अपने तजर्बे के लिहाज से उनमें 90% डायग्नोसिस अगर फिजिशियन तजर्बेकार है उसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है एंजियोग्राफी और ये महंगी जितने भी ये टेस्ट वगैरह होते हैं, तो 90% मरीज़ों में मरीज़ की जो हिस्ट्री है ना, मरीज़ जो तकलीफ़ बताता है उस तकलीफ़ और मरीज़ को सही तरीके से एग्ज़ामिन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ECG, एक्सरे और एको की ज़रूरत पड़ती है। एको के, यानी इन सारी चीज़ों को अगर मिलाएं तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार के अंदर जो है वो डिपेंड करता है हर जगह का। एको थोड़ा सा महंगा होता है, बाकी जितने भी ये टेस्ट हैं वो 5,000 के डॉक्टर की फ़ीस को मिला के ECG, एक्सरे, इन चीज़ों को थोड़े से बेसिक लैब टेस्ट को मिला के 5,000 के करीब जो है वो आदमी अपना एग्जीक्यूटिव स्क्रीनिंग की तरह जो है वो चेकअप कर सकता है। जहाँ हमें डाउट होता है, हम समझते हैं कि हाँ इस चीज़ का हमें पता चल जाता है कि इनको कुछ नहीं है, उनको रिएश्योर दे के हम के उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, डायबिटीज़ नहीं है, सिगरेट नहीं पीते हैं, सिम्टम्स नहीं है, ECG ठीक है, क्लिनिकली फिजिकली कोई एग्जामिनेशन में कोई चीज़ नहीं है, तो हम उनको रिएश्योरेंस दे के और वो बात को ख़त्म कर देते हैं। अगर उनका वज़न बढ़ा हुआ है तो उनको वज़न बढ़ कर जी, अगर वो वॉक नहीं कर रहे हैं तो उसकी हम हिदायत उनको देते हैं। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पीना बंद कर दें, तो सस्ते में काम हो जाता है। तो पता चल जाता है डॉक्टर अपनी क्लिनिकली जिनको हमें डाउट होता है कि इनको रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, चलने में काम करने में उनको सीने में तकलीफ होती है, दर्द होती है, तो फिर उसके लिए हम एक्सरसाइज टेस्ट जो है वो करते हैं। उसमें भी कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो सारे मरीजों को एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है और पैसा खर्च होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों में एक फियर है, और एक फियर का एक रीज़न भी है, क्योंकि हर डॉक्टर जो है वो कहता है जी एंजियोग्राफी हर चीज़ का वो नहीं है। जहाँ ज़रूरत है भले करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादातर मरीज़ों में जैसे एग्जीक्यूटिव स्क्रीनिंग की तरह जो है वो इस तरह से वो गरीब से गरीब आदमी भी जो है अगर साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग करवा रहा है तो उसमें कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, जब जितना कि उसको एक दफ़ा अचानक हार्ट अटैक हो जाए या स्ट्रोक हो जाए या और कोई बीमारी हो जाए उससे, तो उसका फिर बाद में खर्चा जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत उसके कि और वो खासकर ऐसे मरीज़ों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, जो हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक हैं, उन लोगों को ज़रा एहतियात करके ये चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक चीज़ है, लोगों का ये सवाल है, ना डायबिटिक हैं ना ब्लड प्रेशर है जी, बाकी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जी, मतलब वो मेडिसिन नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई कहते हैं कि ले थोड़ा सा ज़्यादा है बहुत अरसे से, उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं आगे दिल का मसला या नहीं? नहीं, मैं ऐसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल है बल्कि क्योंकि अक्सर मरीज़ बार बार जो है वो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते रहते हैं, और अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, चलने फिरने में, काम काज करने में किसी किस्म का अंजाइना का दर्द या हार्ट फेलियर के अलामात नहीं है, और फिज़िकल एग्जामिनेशन भी उनका नॉर्मल है, और सिगरेट भी नहीं पीते, डायबिटिक भी नहीं है, हाइपरटेंसिव भी नहीं है। अब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है 240 है, 220 है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के सारे डॉक्टरों को, मुख्तलिफ डॉक्टरों को, हर लेबॉर्ट्री मुख्तलिफ उनकी रीडिंग सर वो देती रहती है, तो मेरे ख्याल में उनको बार बार इस तरह से कोलेस्ट्रॉल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ यही है कि जिनका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ अलोन अकेले हार्ट अटैक या उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, तो अगर डाइटरी एडवाइस पर वो अमल करे, वॉक वगैरह करे और साल में एक दफ़ा कोलेस्ट्रॉल चेक करके देख ले, तो इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ ज़रूरत होती है तो फिर हम उनको दवाएं देते हैं।